दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह काफी बूढ़ी हो गई थी, जिसके कारण उसकी एक दिन मौत हो गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे कहाँ ले चलेंगे, स्वर्ग या नरक? तभी यमराज बोले, इन दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में काफी अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले चलूंगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने इस धरती पर सब लोगों से स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरा करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले नरक आया। नरक में बूढ़ी औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। ये सब सुनने के बाद बूढ़ी औरत की नजर एक पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 50-60 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक बड़ा सा चम्मच भी लटका हुआ था। उस पतीले से शानदार खुशबू आ रही थी। ये सब देखने के बाद बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूसी से बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तभी बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है, तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 50 से 60 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर बूढ़ी औरत को उन सब पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। अब यमराज बूढ़ी औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर उस बूढ़ी औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। उन लोगों की खुशी को देखकर बूढ़ी औरत भी खुश हो गई और वहाँ भी उस बूढ़ी औरत की नजर वैसे ही 50 से 60 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था, और उसके ऊपर भी ठीक वैसा ही चम्मच रखा हुआ था जैसा उस नरक में था। फिर बूढ़ी औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, उस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग ने बोला, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ी औरत यह सुनकर हैरान हो गई और उसने बोली, पर यह पतीला तो 50 से 60 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, फिर आप बिना खाए पिए इतने खुश कैसे हैं? तभी स्वर्ग के एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से ही पेट भरकर खीर खाते हैं। बूढ़ी महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, पतीला ऊंचा है तो क्या हो गया? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हम लोग इस पेड़ की लकड़ियाँ को काटते हैं और एक बड़ी सीढ़ी बनाते हैं, और उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। फिर उस बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, या चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने इन सबको एक ही हालात में डाला है, क्योंकि ईश्वर के लिए यह सभी एक समान है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वहाँ के लोग सब आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि यही तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मतलब है कि इस दुनिया में सब एक समान है। सबके पास वही सेम शरीर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने आप को कोसने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भाग्य को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में होता है और कर्म ही आपको महान बनाता है और उसका फल मिलता है। व्यक्ति जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, यहीं पे मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। जय हिंद।